बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं ग्रीन चटनी। बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस चटनी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं और पूरे एक मंथ के लिए बना रहे हैं। स्टोर करने का भी तरीका बताएंगे। आप हर फ्राई आइटम के साथ इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भल्ला और चना चाट के साथ भी इस्तेमाल की जाती है। तो बनाना शुरू करते हैं। 1.5 पाव इमली है और उसका हमने पल्प निकाला है। 1 घंटे भिगो देंगे, फिर इसका पल्प निकालेंगे और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे पल्प निकालने में। 1 गड्डी हरा धनिया है, साफ़ करेंगे, वॉश करके कटिंग करके रख लेंगे हरा धनिया। और 1 गड्डी पुदीने की है, इसे साफ़ करेंगे, वॉश करके रख लेंगे। और कुछ सामान ये है, 1 गांठ लहसुन की है 1 पोती और 10 हरी मिर्चें हैं, 3 टेबलस्पून ज़ीरा फूल भर के, 1 टेबलस्पून नमक है और ये है लौंग मिर्च 10। इन सब सामानों को हम बारीक पीसेंगे। तो अब हम इसे पीसेंगे। लहसुन सारा डाल देंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी बनानी है तो अपने हिसाब से आप मिर्च बढ़ा सकते हैं और नमक भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हम सब डाल देंगे इसमें। तो देखिए हमारे पास हरा धनिया और पुदीने की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर हम पीसेंगे। ठीक है, हमें सारा पीसना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना डालेंगे, थोड़ा इमली का पल्प डाल देंगे और बिल्कुल बारीक हम चटनी पीसेंगे। तो ये हमारी पीस चुकी हैं। जो बाकी हरा धनिया पुदीना है इसे भी पीस लेंगे। हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हमारे पास जो पल्प है इससे का इस्तेमाल करेंगे और पल्प में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। हमें थिक सी चटनी बनानी है, पतली चटनी नहीं बनानी। तो बाकी पुदीना है ये भी पीस लेंगे। तो इमली का पल्प ख़त्म हो गया तो थोड़ा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा पानी डालना है, चटनी अच्छे से बारीक हो जाए। तो ये सारी चटनी पिस चुकी है हमने देगची में, इसलिए सारी चटनी डाली है। इसे हमें पकाना है, बस एक बॉयल देना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो देखिए हम इसमें सोडियम पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी चटनी में फंगस नहीं लगेगी। इससे हमारी चटनी बिल्कुल फ्रेश रहेगी सोडियम पाउडर से। तो बस बॉयल आ जाएगा इसमें तो हम सोडियम पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें सोडियम पाउडर भी डालेंगे। ये आप डाल देंगे तो इससे चटनी बहुत अच्छी रहेगी, पूरे एक मंथ चलेगी और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, जायका भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो 1/2 टेबलस्पून सोडियम पाउडर है, ये डाल रहे हैं हम और 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, इसका सारा दाना ख़त्म हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे चटनी में। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए हिलाकर हम रख देंगे, ये अच्छे से हल हो जाए। तो ये अच्छे से हमारा सोडियम पाउडर हल हो चुका है। अब हम चटनी में डाल देंगे, डालकर हिलाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। चटनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक बॉयल आ जाएगा, 1-2 बॉयल आ जाए, चूल्हा बंद कर देंगे हम। तो ये अच्छे से पक चुकी है और बहुत अच्छी बनी है, बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही है इसमें से। हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा जितने भी हमने इसमें अज्जा डाले सारी खुशबुएं आ रही हैं। और चूल्हा बंद करेंगे, ठंडी हो जाती है, हम आपको डालकर दिखाते हैं। आप जब बनाएंगे ना आप कहेंगे वाकई कोई चटनी है। हर फ्राई आइटम के साथ ये चटनी ज़बरदस्त लगती है। आप बना के अपना वक्त बचा सकते हैं और इसका जायका भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और हम एक जार में डाल रहे हैं, साफ़ सुथरा जार होना चाहिए और ये जार में हम डाल देंगे, फिर फ्रिज में रखेंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इस्तेमाल करेंगे। दही बल्ले में बहुत अच्छी लगती है चटनी, छोला चना चाट बनाते हैं उसमें मज़े की लगती है। आप फ़िश के साथ इस्तेमाल करें या आप फ्राई आइटम के साथ, समोसा है, जो भी आप फ्राई आइटम बना रहे हैं, पकोड़े हैं, उसके साथ बहुत मज़े की चटनी लगती है। आप बनाएं और अपनी दुआ मुझे याद रखें। हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।